कन्फेशन। कन्फेशन का मीनिंग, इसकी डेफिनेशन एक्ट में नहीं दी गई, लेकिन पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अ कन्फेशन मस्ट ईदर एडमिट इन टर्म्स द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। या तो ऑफेंस को एडमिट कर रहे हो या वे सभी फैक्ट्स जो कि ऑफेंस बनाते हो उनको एडमिट कर रहे हो, वह कन्फेशन कहलाता है। जैसे यदि ए कहता है मैंने बी का मर्डर किया, तो डायरेक्ट ऑफेंस को एडमिट कर रहा है, डायरेक्ट ऑफेंस जो है मर्डर का उसको एडमिट कर रहा है। लेकिन यदि ए कहता है मैं घटनास्थल पर मौजूद था, मेरे अंदर बी को मारने की मंशा थी, मैंने बंदूक से गोली चलाई और बाद में गोली बी को लग गई, इसका रिजल्ट ये हुआ कि बी मर गया, तो यहाँ पे सभी फैक्ट्स जो हैं जो कि ऑफेंस बना रहे हैं वह सभी फैक्ट्स को ए ने एडमिट कर लिया है, तो ये भी कन्फेशन हुआ। तो या तो सीधे ऑफेंस को एडमिट करना या फिर वे सभी फैक्ट्स जिनसे ऑफेंस बनता हो उनको एडमिट करना, ये कन्फेशन कहलाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में कही। असेंशियल्स क्या क्या हैं कन्फेशन के? एक तो फ्री एंड वॉलंटरी होना चाहिए, अपनी मर्जी से होना चाहिए। एक्यूज द्वारा किया जाता है कन्फेशन, किसी और द्वारा, व्यक्ति द्वारा नहीं। जिसके ऊपर आरोप लगा है केवल वही कन्फेस करेगा। क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, शुड डायरेक्टली एडमिट गिल्ट विदाउट एम्बिग्यूटी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट रिलेट्स टू द क्राइम, मस्ट रिलेट टू द स्पेसिफिक क्राइम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, जिस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसी का कन्फेशन होगा। केस चल रहा है मर्डर का, आप कन्फेस कर रहे हो कि मैंने चीटिंग की है एग्ज़ाम में, तो ये एग्ज़ाम में चीटिंग करने का कन्फेशन यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। मर्डर का कन्फेशन करोगे तो चलेगा। रिकॉर्डेड लीगली, जुडिशियल कन्फेशंस मस्ट फॉलो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स, जो जुडिशियल कन्फेशन होते हैं पूरे प्रॉपर लीगल प्रोसीजर इनका फॉलो करते हैं, लीगली रिकॉर्ड होनी चाहिए। नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कुछ कन्फेशंस ऐसे होते हैं जो कि लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड होते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन यह एडमिसिबल नहीं है, तो ऐसे कन्फेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी थे असेंशियल्स कन्फेशन के। टाइप्स ऑफ कन्फेशन, कितने प्रकार के कन्फेशन होते हैं? एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन कौन से होते हैं? जो कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट के सामने दिए जाते हैं और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान दिए जाते हैं जुडिशियल कन्फेशन, और ये प्रिज्यूम किए जाते हैं, ये मान लिए जाते हैं कि जो भी कन्फेशन में कहा गया है वह सच है और करेक्ट है, और ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कौन से होते हैं? जो कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट के अलावा किसी और व्यक्ति के सामने दिए गए हों, वह एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाते हैं, और ये कोर्ट और जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाहर दिए जाते हैं। इनको कैसे प्रूव किया जा सकता है? या तो जिस व्यक्ति को कन्फेस किया है उसका एग्जामिनेशन यदि ओरल है, और यदि डॉक्यूमेंट्स में कन्फेशन किया है तो डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन, मतलब कि ए ने बी को ओरली बताया है कि मैंने ऐसे ऐसे मर्डर किया है, तो यहाँ पर जिसको बताया है उसका एग्जामिनेशन होगा। यदि ए ने बी को डॉक्यूमेंट दिया है कोई कन्फेशन का कि लिख के कि मैंने ऐसे ऐसे मर्डर किया है, तो इस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल के बीच में? जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक तो है डेफिनेशन कि जुडिशियल की क्या है, कन्फेशन मेड बिफोर मजिस्ट्रेट और इन कोर्ट और लीगल प्रोसीडिंग के दौरान किए जाते हैं जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल की क्या है डेफिनेशन? कन्फेशन मेड बिफोर एनी पर्सन अदर देन दी मजिस्ट्रेट और कोर्ट, और ये कहाँ किए जाते हैं? आउटसाइड द कोर्ट और जुडिशियल प्रोसीडिंग। प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है जुडिशियल कन्फेशन में? स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर है जो कि सेक्शन 183 ऑफ BNSS में दिया गया है। एक्स्ट्रा जुडिशियल में कोई ऐसा फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। वॉलंटरी है या नहीं कन्फेशन, इस चीज़ को जुडिशियल में मजिस्ट्रेट इंश्योर करता है कि व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से कन्फेशन दे रहा है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल में ये केस के सरकमस्टेंसेस और एविडेंस ये देख के क्या सरकमस्टेंसेस और एविडेंस हैं उसके अनुसार पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति ने वॉलंटरी अपनी मर्ज़ी से ही कन्फेशन किया है या नहीं किया है। इस बात से पता लगाया जा सकता है एविडेंस के बेस से और सरकमस्टेंसेस के बेस से। ये एडमिसिबल हैं या नहीं है? यदि प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किए गए हैं सेक्शन 183 ऑफ BNSS तो जुडिशियल कन्फेशन एडमिसिबल है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के लिए ये देखना पड़ता है यदि वे क्रेडिबल हैं, विश्वसनीय है, और हो सकता है कोरोबरेशन की ज़रूरत पड़े। कोरोबरेशन मतलब दूसरे एविडेंस की ज़रूरत पड़े इसको सपोर्ट करने के लिए, इस कन्फेशन को सपोर्ट करने के लिए। एविडेंशियरी वैल्यू, जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू बहुत हाई होती है एविडेंस के तौर पे।
और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की वैल्यू लो होती है और इसको कोरोबोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे एविडेंसेस के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। रिस्क ऑफ कोर्शन, दबाव का कितना रिस्क होता है? जुडिशियल कन्फेशन में लो रिस्क होता है क्योंकि जुडिशियल अथॉरिटी ये इंश्योर करती है कि सभी लीगल स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल वाले में हाई रिस्क होता है इस चीज़ का, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल वाला कोर्ट के बाहर किसी और व्यक्ति को कन्फेस किया जा रहा है, तो ये हो सकता है कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर कन्फेस कर दिया हो या फिर किसी ने धमकी वगैरह दी हो, थ्रेट वगैरह दी हो। ये हो गए इन दोनों के डिफरेंसेस। एविडेंशियरी वैल्यू कन्फेशन की कितनी होती है? क्या इसी के बेस पे, कन्फेशन के बेस पे कन्विक्शन किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है? तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल तो है नहीं, सब चीज़ सर्कमस्टेंसेस और इन चीज़ों के बेस पे देखना पड़ता है। जुडिशियल कन्फेशन में क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि पहली चीज़ कि वॉलंटरी था या नहीं था, और यदि वॉलंटरी था तो ट्रू और ट्रस्टवर्दी था भी या नहीं था, सच और विश्वसनीय था भी या नहीं। मान लीजिए दिल्ली में मर्डर होता है, कोई व्यक्ति लंदन में है, वहाँ बैठ के कह रहा है कि मैंने मर्डर किया, वो यहाँ पे आता है, दिल्ली में आता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे बोलता है कि ये मर्डर तो मैंने किया, लेकिन मर्डर जिस टाइम दिल्ली में हुआ था वह व्यक्ति लंदन में था। हो सकता है यह व्यक्ति किसी को बचाने के लिए खुद अपने ऊपर दोष को लगा रहा हो, खुद किसी कोई इसका ज़्यादा ही क्लोज होगा उसको बचाने के लिए ऐसे कन्फेस कर रहा हो। तो यहाँ पे कन्फेस तो कर रहा है, वॉलंटरी तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस बात सच तो है नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ बात है। तो वॉलंटरी के बाद साथ साथ बाद में ये भी देखा जाता है कि ट्रू और ट्रस्टवर्दी भी है या नहीं है। अब वॉलंटरी भी हो यदि कोई चीज़ और ट्रू और ट्रस्टवर्दी भी हो तो इसकी हाई एविडेंशियल वैल्यू होती है जुडिशियल कन्फेशन की, और एक्यूज्ड को इसके बेसिस पे कन्विक्ट किया जा सकता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में ये इसकी लो एविडेंशियल वैल्यू होती है, सोनली इसके बेस पे, मात्र एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेस पे कन्विक्ट नहीं किया जाता, इसको दूसरे एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, कोरोबरेट विद अदर एविडेंस, दूसरे एविडेंस सपोर्ट कर रहे हों तब इसकी वैल्यू ऐसी हो सकती है कि उसके बेस पे कन्विक्ट किया जाए, मात्र केवल सोली इसके बेस पे नहीं किया जाएगा, दूसरे एविडेंसेस का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंस क्या क्या होते हैं एडमिशन और कन्फेशन के बीच में? एडमिशन होता है किसी भी फैक्ट इन इशू या किसी भी रेलेवेंट फैक्ट को एडमिट करना, स्वीकार करना, और उन्हीं में स्पेसिफिकली गिल्ट को स्वीकार कर रहे हैं, दोष को स्वीकार कर रहे हैं, वो कन्फेशन माने जाते हैं। तो एडमिशन में हर प्रकार के रेलेवेंट फैक्ट, हर प्रकार के फैक्ट इन इशू आ जाते हैं, और उसी में स्पेसिफिकली जो गिल्ट को, जो दोष को स्वीकार करते हैं वे कन्फेशन हो जाते हैं। तो कन्फेशन एक प्रकार के एडमिशन ही है। Admission includes confessions also. Confession are a type of admission. All confessions are admissions, but vice versa is not true. सभी कन्फेशन एडमिशन हुए, लेकिन इसका उल्टा नहीं है कि सभी एडमिशन कन्फेशन ही हो। कुछ जो एडमिशन गिल्ट को स्वीकार नहीं करते हो वह कन्फेशन थोड़ी माने जाएंगे। कन्फेशन तो केवल वही हैं जो गिल्ट वाले होते हैं, जिनमें गिल्ट स्वीकार किया जा रहा है, दोष स्वीकार किया जा रहा है। दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं, एडमिशन और कन्फेशन। एडमिशन में क्या एक्नॉलेज किया जाता है, क्या स्वीकार किया जाता है? कोई भी फैक्ट इन इशू, कोई भी रेलिवेंट फैक्ट। लेकिन कन्फेशन में ओनली गिल्ट, केवल मात्र गिल्ट, मात्र दोष को स्वीकार किया जाता है। एडमिशन किसके द्वारा किए जाते हैं? एनी पर्सन अंडर सेक्शन 16 to 18, 16 to 18 के अंडर जो भी कोई भी व्यक्ति आता हो वह एडमिशन कर सकता है। जैसे पार्टी हो गई, उसका एजेंट हो गया। इसमें कन्फेशन में केवल एक्यूज ही कन्फेस कर सकता है। एडमिशन किसको दिया जाता है? कोई भी व्यक्ति हो, उसमें पुलिस ऑफिसर को भी एडमिशन दिया जा सकता है। लेकिन कन्फेशन सीमित व्यक्तियों के सामने ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए जुडिशियल कन्फेशन में मजिस्ट्रेट के सामने ही कन्फेशन किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन नहीं माना जाएगा, उसके सामने कन्फेशन नहीं किया जाएगा। तो लिमिटेड पर्सन्स हो गए यहाँ पे। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है एडमिशन? सिविल और क्रिमिनल दोनों में ही, क्रिमिनल एंड सिविल दोनों में ही अप्लाई होता है एडमिशन। कन्फेशन का एप्लीकेशन केवल, इसका यूज़ केवल क्रिमिनल में होता है, क्रिमिनल केसेस में। एडमिशन मान लीजिए सीक्रेसी के अंडर एडमिशन किया गया है। सीक्रेसी मतलब किसी ए ने बी को कोई चीज़ एडमिट करी, लेकिन ये कहा कि भाई इस बात को सीक्रेट रखना। बी ने बोला हाँ ठीक है सीक्रेट रखते हैं, लेकिन बाद में बी ने ये चीज़ रिवील कर दी तो कि इसने ऐसे ऐसे एडमिट किया था, तो ये रेलेवेंट नहीं है, नहीं माना जाएगा। कन्फेशन में ऐसा नहीं है। ए ने यदि बी को कहा है कि मैंने सी का मर्डर कर दिया है, इस बात को सीक्रेट रखना, बी ने ये बात बाद में बता दी कि इसने ऐसे ऐसे कन्फेस किया है, लेकिन इसने ये कहा था इसको सीक्रेट रखना, लेकिन मैंने सीक्रेट नहीं रखा, मैंने बता दिया, तो ये बात रेलेवेंट मानी जाएगी, मान ली जाएगी, चाहे सीक्रेट ही भला हो।
मेड बाय को एक्यूज्ड रेलेवेंट अगेंस्ट को एक्यूज्ड, मतलब यदि दो एक्यूज्ड हैं ए बी, ए ने कोई चीज़ एडमिट करी, किसी चीज़ का एडमिशन किया कि ए बी के साथ हमने ऐसे ऐसे कुछ चीज़ करी, तो क्या इसका एडमिशन बी का भी एडमिशन माना जाएगा? नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन कन्फेशन में ऐसा नहीं है। मान लीजिए ए ने ये बात स्वीकार करी मैंने और बी ने एक साथ मिलके मर्डर किया, तो ये ए का एडमिशन जो है को एक्यूज्ड बी के अगेंस्ट भी रेलेवेंट है, ही माना जाएगा। भले ही एडमिट ए ने किया है, लेकिन क्या कहते हैं, अपना दोष स्वीकार किया है, तो को एक्यूज्ड कन्फेशन किया है, तो को एक्यूज्ड बी जो है उसके अगेंस्ट भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बी को भी लपेट लिया जाएगा। अब कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड ये नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।